संदेश खाली यही बताएंगे ना। ब्रजभूषण शर्मा के बारे में क्या नाम, सिंह के बारे में। संदेश खाली ये क्या है संदेश खाली? आप कलकत्ता पहुंच जाते हो, मणिपुर नहीं पहुंचते हो। कलकत्ता पहुंच जाता है हर मीडियम। मीडिया हर जगह पहुंचता है। हाँ मणिपुर भी गई थी। मणिपुर मीडिया नहीं जाती, मणिपुर मीडिया नहीं जाती तो आप लोगों के पास। और मेरा एक सवाल आपसे ये है, आपको मणिपुर 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 इतना याद है, पर संदेश खाली पे इन्होंने कह दिया कि क्या है संदेश खाली। बीजेपी हमेशा से ही जनता की साथ रही है। अच्छा, ठीक है, कभी भी जनता के खिलाफ नहीं गई है, कोई भी एक्शन उन्होंने जनता के खिलाफ नहीं करा है चाहे। और ये आप देख सकते हो 2014 से लेकर अब 2024 चल रहा है जी। 10 साल का अंतराल बहुत होता है। खिलाफ कोई काम नहीं किया है। तो 10 साल से जब बीजेपी है सेंट्रल में, तो रेप के ऊपर कोई सख्त कानून अभी तक क्यों नहीं बनाया? योगी मोदी जी ने क्या कहा था कि वो उन्होंने, अगर आपने 15 अगस्त की स्पीच भी सुनी हो, तो उन्होंने कहा था कि हम सारे धर्मों को एक ला के सेक्युलर बनाएंगे। ठीक है, चक्कर क्या होता है कि ऐसे अपराधों के लिए हर जगह कानून अलग अलग हैं, बटे हुए हैं। ठीक है, मुसलमानों के अपने धर्म चलते हैं, हिंदुओं के अपने कानून। धर्म की नहीं है भैया, जब बात रेप की आती है तो बात धर्म जाति किसी। मैडम मणिपुर के बारे में पूछ रही हैं, इनसे पूछिए। मैडम मणिपुर के बारे में क्या बता रहे थे, कुछ कह रहे हैं? मैडम मुझे नहीं, मुझे लगा मणिपुर के बारे में भी सुनना चाहता हूँ। क्या यही बताएंगे ना। ब्रजभूषण शर्मा के बारे में क्या नाम, सिंह के बारे में। संदेश खाली ये क्या है संदेश खाली? संदेश खाली क्या है? ये वही है जो बैंगलोर में अभी जेडीएस के लड़के ने जो अभी जो तो रेप करी है। भैया को मणिपुर याद है, ब्रजभूषण सिंह याद है, संदेश खाली नहीं याद। डॉक्टर मोमिता के बारे में क्या बताएंगे? भाई रेप हुआ है उसका, गलत हुआ है, फांसी दो। जैसे ब्रजभूषण सिंह को होनी चाहिए फांसी, ऐसे उन सबको होना चाहिए ना भाई साहब। ये भाई साहब अब ये बताएंगे। आपको संदेश खाली याद नहीं है, आपको ब्रजभूषण याद है। मैडम शहर का नाम क्या है? शहर के नाम से बता। बंगाल में है। अच्छा हुआ। तो आप मणिपुर की बात कर रहे हैं ना, वही मणिपुर जैसा सेम सीन संदेश खाली में हुआ। अरे जो भी है उसके लिए फौरन होना चाहिए। ब्रजभूषण सिंह से शुरू होना चाहिए और फिर सबको लाइन से फांसी होना चाहिए। क्यों भाई साहब? बिल्कुल सही कहा। हाँ, आसाराम, राम रहीम, रामपाल, इन सब के बाद फिर ये जो आम लोग हैं, ये लोग, इन लोगों पर डर लगेगा, फिर ये लोग नहीं करेंगे। बोलते क्यों नहीं हो भाई? हाँ, सही बात कह रहा हूँ मैं आपकी बात। तो आप एक बात बताइए, ममता बनर्जी जो है, चलिए ममता बनर्जी को छोड़िए, कांग्रेस के नेता या वकील कह लीजिए कपिल सिब्बल, डॉक्टर मोमिता के जो बलात्कारी है उनका केस लड़ने के लिए क्यों पहुंचे? मैडम बहुत गलत काम कर रहे हैं वो। जैसे ललित मोदी का सालवी साहब लड़ रहे हैं, ऐसी वो भी गलत है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में ये प्रावधान दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी दिया हुआ है ये, कि अगर कोई गुनहगार है तो उसको भी एक हक है कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक वकील मुहैया कराया जाए। ऐसा ही केस कसाब के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, मेरे को नाम मैं भूल रहा था उसका। ठीक है, जब ऐसे आतंकवादियों के अंदर भी होता है तो उनको एक मौका मिलना चाहिए। और मेरे को पता है कि इसके अंदर ना एक चक्कर और भी है। इसके अंदर अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हो जो न्यूज़ बुलेटिन में आई थी और न्यूज़पेपर्स में आई थी, इसके अंदर सबसे बड़ा एक जो मुद्दा निकला है ना, वो ये निकला है कि ममता बनर्जी ने अपने जितने भी उनके पुलिस वाले थे और जितने भी उनके डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे, उन सबको उन्होंने जो है एकदम से ट्रांसफर वगैरह कर दिया। इवन डॉक्टर्स तक की ट्रांसफर ही हुई थी। 40 से लेकर 42 यूपी में अगर कोई ऐसा कांड होता है या कुछ भी माफिया होते हैं या कोई चोरी डकैती गुंडागर्दी, इन सब के कोई भी केसेस होते हैं तो यूपी में एक्शन लिया जाता है योगी जी के थ्रू। मैडम क्राइम ग्राफ तो वहाँ का बहुत ज़्यादा हाई है और सबसे ज़्यादा मैं आपकी तारीफ़ करूँगा, हमारा मीडिया 160 नंबर पे है दुनिया में, जो सबसे ही ज़्यादा भद्दा कहलाया जाएगा। हाँ, फिर बाकी बात आप और पूछ सकती हैं। बुलडोजर की कार्रवाई ठीक है यूपी में? मैडम ये पता है मीडिया वालों के ऊपर होनी चाहिए सबसे पहले। 160 नंबर पे कैसे आ गया 132 से? नहीं 160 पे शायद इसीलिए भी आया। मैं आपको शायद आज रीजन बता पाऊँ, क्योंकि जब हम सवाल करते हैं पक्ष वालों की तरफ से तो हमें गोदी मीडिया कह दिया जाता है, विपक्ष वालों की तरफ से करते हैं तब हमें। आप कलकत्ता पहुंच जाते हो, मणिपुर नहीं पहुंचते हो। कलकत्ता पहुंच जाता है हर मीडियम। मीडिया हर जगह पहुंचता है। मणिपुर भी गई थी। मणिपुर मीडिया नहीं जाती, मणिपुर मीडिया नहीं जाती तो आप लोगों के पास। और मेरा एक सवाल आपसे ये है, आपको मणिपुर 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 इतना याद है, पर संदेश खाली पे इन्होंने कह दिया कि क्या है संदेश खाली। ठीक है, 300 लोग मरे। क्या मणिपुर, एक मिनट, क्या
मणिपुर केवल आज से चल रहा है या पिछले 10 सालों से चल रहा है? मुद्दा नहीं उठाया जा रहा ना मीडिया से। हाँ, मीडिया अगर वो 10 साल पहले से जलता हुआ आ रहा है तो क्या आगे 10 साल तक चलना चाहिए? आपने एक बात सही है कि 10 साल वाली सरकार पे इल्जाम लगाए जा रहे जाहिर सी बात है, हैं। तो पहले थे फिर उसपे मेरे अंदर कोई आगी तो मेरे फादर से कंप्लेंट करेंगे, मेरे ग्रैंडफादर से। उसी यूपी में टेनी सरदार के ऊपर बुलडोजर चला, नहीं चलाना मैम। ये कह रहे हैं कि रूलिंग पार्टी से पूछो। मानता हूँ सरकार में मोदी गवर्नमेंट है, मगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। मगर जो लोग स्टेट गवर्नमेंट में हैं उनकी अपनी सरकार है। जब उनकी अपनी सरकार ही कुछ नहीं करती है, विपक्ष की सरकारें हैं वही कुछ कर रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो सेंटर से? सेंटर में भी तो विपक्ष में वही बैठे हैं, कानून बनने देते नहीं है। ठीक है, ममता बनर्जी क्यों अपने इतने लॉयर्स को डिफेंड कर रही हैं, क्यों उन सबको इतना डिफेंड कर रही हैं? कोई ना कोई वजह है। ममता बनर्जी ने लड़ दिया है। एक सवाल है मेरा आपसे, सुप्रीम कोर्ट आप मानते से सरकारी वकील दिया उसको। सर आप जानकारी लगाओ सरकारी पहले। वकील दिया है, मैं तो पर सरकारी वकील में सीधा कपिल सिब्बल दे दिया। मेरी बात तो सुनो आप, किसको 30 लाख रुपए सैलरी, 30 लाख रुपए पर डे की फीस लेने वाला वकील, रेप कांड हुआ कपिल सिब्बल दिया इसको। किस वकील और प्लस कपिल सिब्बल है, उसे कपिल सिब्बल दिया है, कपिल सिब्बल दिया है। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसे वकील दूसरा दिया है। अरे क्या बात कर रहे हो? कपिल सिब्बल दिया है, कपिल आपको इतना ही नहीं पता है? तो वो कानून की प्रक्रिया है ना, वो कपिल सिब्बल वो तो कानून की प्रक्रिया है ना। वो एक मिनट, वो तो कानून की। एपी सिंह ने भी केस लड़ा था ना निर्भया कांड में, वो तो फांसी तक कह रहा था कि वो बेगुनाह है। तो फिर आप, मेरा यही सवाल है ना, ऐसे इतने बड़े बड़े वकीलों को एक बलात्कारी का केस लड़ना शोभा देता है? बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। विरोध क्यों नहीं करते? तो हम क्या बात करते हो विरोध? बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, मगर बार काउंसिल उनको वकील देती है ना लड़ने के लिए। हम तो नहीं देते, जनता तो नहीं देती। वकील दीजिए, पर अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। कपिल सिब्बल का मतलब कपिल सिब्बल को दिया था और कोई वकील को दे कोई बात नहीं, मगर कपिल सिब्बल को नहीं देना चाहिए। कपिल सिब्बल को अरे यार क्या लॉजिक वाली बात। बता दूं, मैं भाई को बता दूं, एपी सिंह ने लड़ा केस निर्भया कांड का, वो लास्ट तक बोलता रहा कि ये बेगुनाह है, वो ठीक रहा। एपी सिंह ठीक है। अच्छा, एपी सिंह की अगर आज बात करें तो कई मीडिया वाले जाके उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, और एपी सिंह पहले तो बलात्कारियों का केस लड़ रहे थे और आज इस बलात्कार के केस पे कह रहे हैं कि वो गलत है, तो ये उन्हें शोभा देता है? किसको? अगर एपी सिंह ने वो काम करा था वो सही करा, और अगर उस चीज को कपिल सिब्बल कर रहा था वो गलत कर रहा है। मेरी ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा मेरे। क्या बात कर रही है? जो गलत है वो गलत है। एपी सिंह का केस लड़ना गलत था, मेरे लिए भी गलत है, ये नहीं कि मेरे लिए कोई गलत मैं है। तो वही सवाल कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील हैं, एपी सिंह, सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल, मैटर है। इन दोनों को सिब्बल है ना, वो विपक्ष का नेता है। कौन सा विपक्ष है? जो उसका आम आदमी का है ना, वो जो राम किससे? कांग्रेस का भी नहीं मैम जी, क्यों भ्रम फैला रही है आप? समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में मेंबर है वो, आपको पता ही नहीं है, आप चेक कर लीजिए। क्या बोला तूने? मेरा सवाल सुनिए, एपी सिंह भी गलत, कपिल सिब्बल भी गलत, पर क्या इतने बड़े वकीलों को बलात्कारी का केस लड़ना नहीं शोभा लड़ना देता चाहिए, है? नहीं लड़ना चाहिए। यही इस देश का दुर्भाग्य है कि जब बात बलात्कार की होती है तो ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी यही सब करते रहते हैं। अभी वो भैया बोल रहे थे उन्हें संदेश खाली नहीं पता है, इन्हें मणिपुर याद रहता है, इन्हें हाथरस याद रहता है, इन्हें सब याद रहता है, पर जहाँ बात विपक्ष की आती है इन लोगों को याद नहीं रहता। क्या कहना चाहिए? मैं तो बात खाली यही कहना चाहूँगा, इसमें कोई अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है तो इसमें एक ऐसा कानून बनाया जाए कि पब्लिक एक्शन लिया जाए। बिल्कुल पब्लिक एक्शन ले सकती है। भाई दूसरे की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, कुछ गलत हो रहा है तो उसमें पूर्णता बनना चाहिए कि हम एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर। बहन बेटी की नजर से देखा कहाँ जाता है आज? नहीं, देखने वाले देखते हैं। अच्छा। लेकिन जो खुलेआम जो सांड घूम रहे हैं ना, उनके दबाव के लिए बताया जा रहा है। क्या इलाज क्या है आखिर इस देश में रेप के? नहीं है, इलाज कुछ नहीं है। अगर सारे गवर्नमेंट अपने हाथ खड़े करे दे रही है तो एक ही मुद्दा है भाई, एक ही लास्ट एक ही तरह है कि जनता को बाहर आना चाहिए, अपने हिसाब से फैसला करना चाहिए। जब जनता बाहर आती है तो ममता बनर्जी जैसे नेता उन पे वाटर गन छोड़ देते हैं, लाठी चार्ज करवाती है डॉक्टरों के ऊपर, ये शोभा देता है? शोभा नहीं देता है, लेकिन तभी तो आज बंगाल से लोग पब्लिक योगी जी को मांग कर रही है। क्यों मांग कर रही है भाई? वो कह रही है योगी ये नेता यहाँ पे आना चाहिए। बताइए, तो ये भी तो उनके ऊपर एक्शन हुआ ना यार, बताइए आप। तो बीजेपी का कहना ये सही है कि असली में कोई तानाशाह है तो ममता बनर्जी है? ये तो हम नहीं कहेंगे भाई, ममता बनर्जी तानाशाह नहीं? कोई नहीं है कि नहीं है, ये हम भाई क्यों कहें भाई? नाम बंगाल के हैं, नाम जाने भाई। अच्छा, बस नहीं, खबरें देख के तो पता चलता होगा आपको। खबर देख के बस खाली एक ही मालूम चलता है कि जनता आज भी योगी को मांग रही है। हाँ,
लेकिन जाएंगे नहीं, उनके ऐसा नेता मांग रही है बस जनता। क्यों नहीं जाएंगे योगी जी? हैं? योगी जी क्यों नहीं जाते? भाई अगर जब पीएम बन जाएंगे, केंद्र में आएंगे तो बड़े चले जाएंगे बस। लेकिन अभी तो यूपी में ही है बस। आप कह रहे हैं पीएम बनाएंगे, पर विपक्ष तो कहता है कि योगी जी को हराने की साजिश अंदर ही अंदर चल रही है बीजेपी। भैया ये तो लोकसभा चुनाव से पहले भी लोग बोल रहे थे और आखिरी में रिजल्ट क्या आया आप जानते हो, जनता जानती है। आप पीएम बनाने की बात कर रहे हैं, यूपी में ही खुद बीजेपी हार गई। रिजल्ट आप जानते हो, पहले जानते हो आप वो हैं? मतलब अगर वो खड़ा हो गया है मतलब वो पार्टी उसी की है, बात खलास, कुछ और बात। आप कह रहे हैं योगी जी निर्दलीय भी खड़े हो जाएंगे तो भी जीतेंगे? निर्दलीय के सवाल ही नहीं पैदा होता यार। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आने वाला है ना, वो केंद्र में आने वाला है। वो आने वाले टाइम में देख लेना आप। हमने कुछ कहेंगे, ये जनता फैसला करेगी, हमने कहेंगे, हमको होते करने वाले।